की जय। कि अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशं व्रतमुत्तमम् तज्जन्मचरितं दिव्यं शरवमङ्गलमङ्गलम् तज्जन्मचरितं दिव्यं शरवमङ्गलमङ्गलम्। आज देवर्षि नारद अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं, हे ब्रह्मदेव, शिव पुराण के अंतर्गत मेरे मन में जितनी भी शंकाएं हुई, जितनी भी संदेह उठे, उन सभी संदेहों का आपने अपने ज्ञान के माध्यम से उनकी निवृत्ति की। हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हो तो जिस प्रकार मैंने आपके श्रीमुख से भगवान कार्तिकेय का जन्मोत्सव की कथा सुनी, किस प्रकार भगवान कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर नामक जो असुर है उसका पराभव हुआ, ठीक उसी प्रकार यदि आप दया भाव रखते हो तो आप मुझे आज भवानी के जो द्वितीय पुत्र हैं गणेश, उन गणेश के जन्मोत्सव की कथा सुनाएं। और मैंने पहले भी निवेदन आपसे किया था, प्रश्न ही एक समुचित उत्तर देने के लिए वक्ता को बाध्य करता है। अच्छा, आज हम लोग परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि हम प्रश्न करना भूल गए हैं। हमारे बीच में जब भी कोई संत महापुरुष आते हैं, साधुजन आते हैं, वैष्णवजन आते हैं, हम उनसे शास्त्रों का प्रश्न करते हुए मायावी प्रश्न लेकर के बैठ जाते हैं। बेटे का ब्याह कब होगा, बिटिया का ब्याह कब होगा, नाती का दर्शन कब होगा, पोते का दर्शन कब होगा, शरीर की रोग व्याधियां कब दूर होंगी। लेकिन कौन सी पुराण की कथा के सुनने से मेरा भाग्योदय हो, कौन से पुराण की कथा श्रवण करके मेरी जो ये रति है, ये रति भगवान के चरणों में अनवरत नियत होती रहे, इस तरह के प्रश्न हम कर नहीं पाते हैं। आज ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद बड़े विनय भाव से निवेदन करते हुए कहते हैं, अधुनाम श्रोतुमिच्छामि गणेशं व्रतमुत्तमम् तज्जन्मचरितं दिव्यं शरवमङ्गलमङ्गलम्। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया भाव रखते हैं तो जिन भगवान गणेश का चरित्र जो है सर्व मंगल करने वाला है, जो मंगल को भी मंगल करता है, पवित्र को भी जो पवित्र करने की जिसके चरित्र में सामर्थ्य है, आज आप उस गणेश की सदचरित्र को जो है मुझे श्रवण कराएं। अच्छा, पहले ये समझे गणेश कौन है, तब गणेश जी की कथा समझ में आएगी। तो गणानाम ईशः गणेशः, जो समस्त गणों के ईश हैं वही हैं गणेश। ईश कहते हैं भगवान को, ईश कहते हैं ईश्वर को। जो समस्त गणों के ईश्वर हैं उन्हीं का नाम है गणेश। गणेश अथर्व शीर्ष में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है
त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रास्त्वं अग्निस्त्वं इंद्रस्त्वं त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम। तो गणेश ही ब्रह्मा जी हैं, गणेश ही विष्णु हैं और गणेश ही रुद्र हैं। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कह दूं कि गणेश ही नारायण है। क्योंकि गणानाम ईशः गणेशः। अच्छा, गणेश जी के जन्म को लेकर के महाराज पुराणों में बड़ी उहापोह है। कोई भी पुराण गणेश जी के वृतांत को लेकर के, गणेश जी के जन्म को लेकर के इदमित्थम कह नहीं सका कि गणेश जी का जन्म जो है इसी प्रकार से हुआ हो। शिव महापुराण में गणेश जी के 3 कल्पों की कथा है। सारस्वत कल्प के अनुसार जब हम भगवान गणेश का जीवन चरित्र सुनते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी से भी पहले गणेश जी का जन्म हुआ है। पद्मकल्प में कथा आती है कि एक बार शनि की दृष्टि पड़ जाने से गणेश जी का जो शिरोभाग है वो गिर गया और बाद में जो है एक हाथी का सिर जो है गणेश जी को लगाया गया। ये पद्मकल्प की कथा है। पर अपने को न सारस्वत कल्प से कुछ लेना है न पद्मकल्प से कुछ लेना है। आप हम सभी जिस कल्प में आजकल निवास कर रहे हैं उसको कहते हैं श्वेत वराह कल्प। तो आइए श्वेत वराह कल्प की कथा को आप हम सभी श्रवण करें। किस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ, क्या क्या गणेश जी के द्वारा लीलाएं हुई, कहाँ कहाँ गणेश जी का ब्याह हुआ और ब्याह होने के बाद क्या क्या संतति उत्पन्न हुई, आए उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद से कहते हैं कि एकस्मिन्नैव काले च जयो विजयो सखी पार्वत्या च मिलित्वा वे विचारो तत्परा भवत्। पार्वत्या च मिलित्वा वे विचारो तत्परा भवत्। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, एक बार क्या हुआ, परम्बा भगवती जो पार्वती है, जो जगत जननी है, जो हम सबके शरीर को चलाने वाली शक्ति है, वह शक्ति एक बार अपने अनंतपुर में थी और उस परम्बा भगवती की 2 परम सहेली हैं। एक का नाम है विजया, एक का नाम है जया। विजया और जया दोनों आई और पार्वती के संग में जो है जल विहार करने लगे। जल विहार का मतलब होता है स्नान करने लगे। जल विहार करते करते दोनों सखियों ने अपनी उस परम सखी पार्वती से कहा, बोले पार्वती, हमारा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए, हमारा भी कोई ऐसा गण होना चाहिए जो हमारे ही आदेश का पालन करे। पार्वती ने कहा, बोले यहाँ नंदी हैं, भृंगी हैं, चंड हैं, वीरभद्र हैं, बोले इन गणों के रहते हुए अन्य गणों की क्या आवश्यकता। बोले पार्वती, ये तेरे गण थोड़ी हैं, ये तो भोलेनाथ के गण हैं। ये सब तो भोलेनाथ की आज्ञा पर कार्य करते हैं। कोई तो एक गण ऐसा होना चाहिए जो केवल और केवल जो है हमारे इशारे पर काम करे, जो हमारी इच्छा के बगैर जो है एक कदम भी इधर से उधर न हो। पार्वती कहने लगी, बोले बहनाओं, कह तो तुम बहुत अच्छी बात रही हो,
तो पार्वती मैया विचार करने लगी मन में, मेरा भी एक गण ऐसा होना चाहिए जो केवल और केवल मेरे ही इशारे पर काम करे। तब एक दिन ऐसा घटनाक्रम घटा महाराज कि तथा कदाचिता मंजत्याम पार्वत्या वे सदा शिवा नंदिना परिभृत्यार्थ यजगाम गृहनंतरम। सूत जी सौनकाद ऋषियों से कहते हैं, नंदीश्वर जी सनत कुमारों से कह रहे हैं, और महाराज ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद से कहते हैं, हे नारद, एक दिन परम्बा भगवती जो है अपने उस अनंतपुर में स्नान करने लगी। स्नान करते वक्त जो है परम्बा भगवती ने नंदी से कहा, नंदी कोई अंदर आने ना पाए, मेरे स्नान में किसी प्रकार का कोई विक्षेप होना नहीं चाहिए। नंदी ने कहा, मैया आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैया जल विहार करते करते उबटन लगा करके महाराज खूब रिगड़ रिगड़ के जो है अच्छे से स्नान कर रही है। मां ने जब शरीर में उपटन लगा दिया तो उपटन लगाते वक्त जो है मां के हृदय में वही ख्याल आया, वही विचार आया महाराज जो जय और विजय ने कहा था। जया और विजया का वह विचार मन में होने लगा, बोले एक सेवक तो मेरा भी होना चाहिए, एक गण तो मेरा भी होना चाहिए। तो मां ने स्नान करते 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 महाराज अपने मल से जो है एक पुरुष आकृति का बालक उत्पन्न कर दिया। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन पांचों प्राणवायुओं का जो उसमें आधान किया, आधान करते हुए महाराज प्राण की प्रतिष्ठा की, और प्राण की प्रतिष्ठा करते ही वो बालक महाराज उठ करके खड़ा हो गया, सजीव हो गया, बोलने को उद्यत हो गया। उस बालक का संपूर्ण शरीर जो है सुंदर था, सारे अवयव जो है उस बालक के शरीर की अपूर्व शोभा बढ़ा रहे थे। पार्वती ने कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो, और पुत्र ही नहीं तुम मेरे प्रधान सेवक हो। तुम्हें मेरे वचनों के अनुसार जो है कार्य करना होगा। मेरे आदेश के बगैर जो है तुम्हें किसी को भी मेरे महल में प्रवेश नहीं करने देना होगा। गणेश भगवान मैया से कहते हैं, बोले मां किस कारण हेतु आपने मुझे प्रकट किया, आप उद्देश्य बताएं, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या मुझे करना है। किम कर्म विद्यते तेत्या करवाणि तवोदितम् इत्युक्त्वा सा तदानेना प्रत्युवाचम सुतम सेवा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिवा के द्वारा उत्पन्न वो जो सुत है, वो सुत जो है अपनी मैया से कहने लगा, बोले मां मेरे लिए क्या कर्तव्य है, क्या आदेश है, कौन सा कार्य आपने मेरे लिए नियुक्त किया है, क्या करना है मुझे। तो मैया ने जो है नन्हे से लाला का महाराज स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद जो है सुंदर वस्त्रों से अलंकृत करते हुए, सुंदर श्रृंगार करते हुए जो है एक लाठी हाथ में दी और कहा, बोले बेटा आज से तू मेरा द्वारपाल है, आज से तू मेरे प्रधान द्वार का सेवक है। और इस प्रकार सज्जनों परम्बा भगवती के उस मल से जो है गणपति का प्रादुर्भाव हुआ। बोले गणेश भगवान की जय। और महाराज भगवान गणपति जो है मां के द्वारपाल बन गए। कोई भी जो है बिना गणपति की आज्ञा के महल में प्रवेश कर नहीं सकता। महाराज आज क्या हुआ, परम्बा भगवती अपनी विजया और जया नामक सखी के संग में अनंतपुर में जल विहार कर रही थी। परम्बा ने गणेश से कहा, बोले हे गणेश
तुम्हें द्वारपाल बनकर के जो है सेवा करनी है। ध्यान रहे, बिना मेरी आज्ञा के कोई भी महल में प्रवेश न कर पाए। लाठी लेकर के गणेश द्वार पर खड़े हो गए महाराज। मैया और मैया की जो सखियां हैं स्नान में निवृत्त हो गई, प्रवृत्त हो गए, स्नान करने लगे। इधर भगवान भूत भावन महाराज कैलाश के शिखर पर जो है शिव योगी ध्यान में लीन थे। कुछ काल व्यतीत होने के बाद शिव योगी के हृदय में अकस्मात जो है परम्बा का स्मरण हुआ। ध्यान समाधि टूटी महाराज, और ध्यान समाधि टूटते ही पार्वती के महल की ओर अनुगमन करने लगे। धीरे 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 बाबा चलते चलते जो है परम्बा के दिव्य महल के पास जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि आज महल के द्वार पर कोई द्वारपाल खड़ा है, लाठी लेकर के एक बालक खड़ा है। भगवान भोलेनाथ जब जाने लगे तो गणपति ने जो है लाठी दिखा करके भगवान भोलेनाथ को रोका। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और मुझे रोकने का तुम अपराध क्यों कर रहे हो? लेकिन जबरन जब भगवान भोलेनाथ गृह में प्रविष्ट होने लगे महाराज, तो अब के जो है गणपति लाल ने जो है महाराज लाठी से प्रहार किया तो भोलेनाथ पीछे हो गए। कि मूर्खोसी त्वं न जानासि शिवोहम गिरिजापति। हे मूर्ख बालक, क्या तुम नहीं जानते मैं गिरिजा का पति शिव हूं। इस भवन का तो द्वारपाल, उस भवन का मैं मालिक हूं, और तो मालिक को अंदर जाने से रोकता है। बोले मेरी मां की आज्ञा के बगैर जो है कोई भी इस महल में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जबरन जब भोलेनाथ जाने लगे महाराज, तो पुनः जो है गणपति लाल ने वो लाठी दिखा करके जो है भगवान भोलेनाथ और दूर हो गए। गणों से कहा, नंदी आदि जो गण हैं, बोले पार्वती के महल के बाहर एक छोटा सा बालक जो है पहरा दे रहा है, द्वारपाल बना है, जाओ पूछ के आओ कौन है, कहां से आया है, क्या परिचय है उसका, क्या नाम है। द्वारपाल आए, गण आए, और गणों ने द्वारपाल से आकर के पूछा, भैया तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा, कहां से चले आए इस महल में, किसने भेजा है, किस उद्देश्य से आए हो। तो गणों से द्वारपाल कहने लगे, बोले मैं तो इस महल का द्वारपाल हूं। बोले द्वारपाल हो तो द्वारपाल बन के ही रहो, इस महल के जो मालिक हमारे भोलेनाथ, उनको जाने से तुमने रोक कैसे लिया। क्या तुम उनके पराक्रम को नहीं जानते, क्या तुमने शिव तत्व के बारे में नहीं सुना, क्या तुम्हें उस बारे में जानकारी नहीं। भगवान गणपति कहते हैं, बोले मुझे हर एक चीज की जानकारी है, लेकिन मेरी मां की आज्ञा के बगैर जो है कोई इस महल में प्रवेश नहीं कर सकता। डांट करके, फटकार करके नंदी आदि गणों को जो है गणपति लाल ने भेज दिया महाराज। जिस स्थान पर भगवान भोलेनाथ ठहरे हुए थे, गण वहां आए। भोलेनाथ ने पूछा क्या हुआ। बोले महाराज वो कहता है कि मेरी मां की आज्ञा के बगैर जो है कोई इस नगर में, इस महल में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले तुम शिव के गण हो, कब से इतने कायर बन गए, एक बालक के डर के धमका करके जो है वापस चले आए। जाओ उसको जो है शिव के गणों की शक्ति का परिचय दो। गण आए महाराज, और गणों ने कहा, बोले हे द्वारपाल, जिस प्रकार तुम द्वारपाल हो हम भी द्वारपाल हैं। द्वारपाल होने के नाते अभी तक हमने अपना पराक्रम तुम्हें दिखाया नहीं। हट जाओ यदि जीवित रहना है।
अब तो महाराज गणों में और भगवान गणपति में जो है युद्ध होने लगा। गणों ने महाराज पूरी आजमाइश की, जितने अस्त्र शस्त्र थे सबका प्रयोग किया और भगवान गणपति ने एक लाठी से सभी का पराभव कर दिया। किसी के कंधे टूट गए, किसी की बाजू टूट गई महाराज, किसी की जो है पीठ में रक्त बहने लगा, अंग भंग कर दिया सारे शिवगणों को। शिवगणों को जब अंग भंग देखा, लीला विशारद भगवान भोलेनाथ ने समझ गए कोई साधारण बालक नहीं है तो कोई दैवीय शक्ति से उत्पन्न। अब के वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र आया महाराज। वीरभद्र ने जो है गणपति लाल को युद्ध की चुनौती दी और महाराज वीरभद्र भी जो है गणपति लाल के सामने ठहर न सके, एक लाठी से ही जो है वीरभद्र का भी पराभव कर दिया। इतने में ये समाचार चारों ओर फैल गया महाराज। भगवान भोलेनाथ की सहायता के लिए स्वयं जो है भगवान विष्णु आए हैं। भगवान विष्णु भी महाराज गणपति लाल से युद्ध करने लगे, एकाएक अस्त्र जो है चलाने लगे, लेकिन भगवान गणपति लाल जो है केवल अपने परिघ से और अपने उस दंड से जो है अपनी सुरक्षा करते रहे। भगवान विष्णु के सारे अस्त्र शस्त्र जब महाराज समाप्त हो गए तो तब जो है गणपति लाल ने ऐसे दंड का प्रहार किया, मूर्छित होकर के गिर पड़े। भगवान भोलेनाथ के पास आए, कहने लगे नाथ ये बालक जो है इस तरह से इससे जीता नहीं जा सकता, इसका पराभव यदि करना है, इसको यदि युद्ध में हराना है तो कुछ न कुछ जो है माया तो चलानी होगी, कुछ न कुछ छल कपट तो करना होगा। भगवान विष्णु माया करने में परम प्रवीण है महाराज, माया भी है भगवान विष्णु। अपनी मायावी तंत्र का प्रयोग किया भगवान विष्णु ने और भगवान विष्णु जो युद्ध भी कर रहे हैं गणपति लाल से और अपनी बातों में भी उलझा के रख रहे हैं। इतने में भोलेनाथ ने सुंदर मौका देखा और महाराज अपने त्रिशूल से जो है गणपति के शिरोभाग का छेदन करते हुए धड़ से अलग कर दिया। देव ऋषि नारद ने तुरंत ये समाचार अनंतपुर में जो है मां को जो ही सुनाया महाराज। मां जो है बाहर आई, क्या देखती है गणपति का मृत शरीर पड़ा हुआ है। क्रोधित हो गई महाराज। क्रोधित होते होते मैया ने जो है अपने शरीर से शक्तियों को प्रकट किया। वे शक्तियां जो एक एक करके सारे गणों के अस्त्र शस्त्रों को मुंह में डाल करके निगलने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, ऐसा प्रतीत होता था मानो महाप्रलय की स्थिति आने वाली है। परम्बा की जितनी भी शक्तियां थी वे शक्तियां जो है महाराज देव गणों को जो है पराभव करने लगी, अंग से विहीन करने लगी। तब उस ऐसे समय में उस परम्बा को कैसे शांत किया जाए, समस्त देवगणों ने महाराज उस परम्बा भगवती की स्तुति की। आए आप हम भी उस परम्बा को मनाएं। जयकारा शेरा वालिदा भोल सांचे दरबार की। मेरी हे धारी की देवी माँ बल भगवती तो दणी भई जय। मेरी हे धारी की देवी माँ भगवती तो दणी भई जय। मेरी हर की देवी माँ भगवती तो दणी भई जय। ओ मेरी हे धारी की देवी माँ भगवती तो दणी भई जय। ओ मेरे हे धारी की देवी माँ भगवती तो दणी भई जय। 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 ओ तेरो कलसोड़ स्थान माँ भगवती तो दणी भई जय। ओ तेरो कलसोड़ स्थान माँ हे माता तो दणी भई जय। ओ मेरी हे धारी की देवी माँ भगवती तो दणी भई जय। मेरे हे दर की देवी माँ भगवती तो दणी भई जय। ओ तेरो
तेरो कलसोड़ स्थान भगवती तो धणी भेजे ओ तेरो कल जोड़े स्थान हे माता तो धणी वेजय अरे डांडियो में बोरा से फूल्या बाटा फूल्या प्योली अरे डांडियो में बोरा से फूल्या डांडा फूला फ्योले अरे डांडियो में बोरा से फूल्या बाटा फूल्या फ्योली अरे डांडो माँ बोरा से फूला डांडा फूला फ्योले लाल ही चोनर तेरी लाल तेरी चोली अरे लाल चाचो नर तेरे लाल तेरे फ्योले ए लाल ही चोनर तेरी लाल तेरी चोली अरे लाल चाचो नर तेरे लाल तेरे फ्योले ए लो लो घास के खंडोले माँ भगवती तो धणी विजय लो लो कांस की घंडोली माँ भगवती तो धणी विजय ये बुद्धि जाला फूल माझी बुद्धि जाला फूल बल बुद्धि जाला फूल माझे बोते जाला फूल बल बुद्धि जाला फूल माझी बुद्धि जाला फूल बल बोते जाला फूल माझे बोते जाला फूल ये हम तजायंदे माझे चरणों की धूल पर हम तजेंदे माझे चरणों के धूल बोलियो लो कांसा की गांडोली अम्मा ये भगवती तू धनी भई जय लो घास के खंडोले माँ भगवती तू धनी विजय वो मेरी हे धारी की देवी माँ भगवती तू धनी भई जय ओ मेरे दर की देवी माँ भगवती तो धणी विजय तेरो कल छोड़ स्थान माँ ये भगवती तू धनी भई जय ओ तेरो कल जोड़े स्थान माँ हे माता तू धणी विजय हो ये गंगा जी का तीर माझी गंगा जी का तीर अरे गंगा जी का तीर माझी गंगा जी का तीर ये गंगा जी का तीर माझी गंगा जी का तीर अरे गंगा जी का तीर माझी गंगा जी का तीर तेरा झगड़ा चलदा माझी समसाणी वीर 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 वो तुझे ध्यानों की डोभी माँ ये भगवती तू धनी भई जय तुझे ध्यानों की लोभी माँ ये भगवती तू धनी भई जय मेरी हे धारी की देवी माँ भगवती तू धनी विजय तेरो कल छोड़ स्थान माँ ये भगवती तू धनी भई जय ओ तेरो कल सोड़े स्थान माँ हे माता तू धनी विजय ये शीस तेरो काली मठ धड़ तेरो वार बरसीस तेरो काले मठ धड़ तेरो वार ये शीस तेरो काली मठ धड़ तेरो वार बरसीस तेरो काले मठ धड़ तेरो वार बल बगदा एगे गंगा जी का छाल अरे बगदा बगदा है गंगा जी का छाल ये बगदा एगे गंगा जी का छाल अरे बगदा
भाग जाएंगे गंगा जी का छाल। वो चांदी कुंजड़ियों का सुपनियों माँ ये भगवती तू दणी वैज। वो चांदी कुंजड़ियों का सुपनियों माँ ये भगवती तू दणी वैज। वो मेरी है धारी की देवी माँ ये भगवती तू दणी वैज। धारी की देवी माँ भगवती तू दणी वैज। वो तेरो कल सोड़ स्थान माँ ये भगवती तू दणी वैज। वो तेरो कल सोड़े स्थान माँ हे माता तू दणी वैज। ये खिले डांडियों फ्योले माजी खिले डांडियों फ्योले पर खिले डांडो फ्योले माजी खिले डांडो फ्योले। बल खिले डांडियों फ्योले माजी खिले डांडियों फ्योले। अरे खिले डांडो फ्योले माजी खिले डांडो फ्योले। ये लाल छछो नारी तेरी लाल तेरी चोली। अरे लाल छछो नर तेरे लाल तेरी चोली। ये लाल छछो नारी तेरी लाल तेरी चोली। अरे लाल छछो नर तेरे लाल तेरी चोली। ये ड्योलो खरवा की झोली माँ ये भगवती तू दणी वैज। ओ लालो खरवा की झोली माँ भगवती तू दणी वैज। वो मेरी है धारी की देवी माँ ये भगवती तू दणी वैज। मेरी धारी की देवी माँ भगवती तू दणी वैज। वो तेरो कल सोड़ स्थान माँ ये भगवती तू दणी वैज। वो तेरो कल सोड़े स्थान माँ भगवती तू दणी वैज। वो तेरो कल सोड़ स्थान माँ ये भगवती तू दणी वैज। तेरो कल सोड़े स्थान माँ भगवती तू दणी वैज। वो मेरी है धारी की देवी माँ ये भगवती तू दणी वैज। मेरे धारी की देवी माँ भगवती तू दणी वैज। मेरी भगवती तू दणी वैज। मेरे भगवती तू दणी वैज। मेरी भगवती तू दणी वैज। मेरे भगवती तू दणी वैज। मेरी भगवती तू दणी वैज। मेरे भगवती तू दणी वैज। बोलो दुर्गे जयकारा शेरा वालिदा भोल साचे दरबार की जय। और महाराज अनन्य भाव से जो है देवताओं ने माँ भगवती का आराधन किया और माँ भगवती आराधन से प्रसन्न हुई। तब माँ भगवती ने जो है ब्रह्मादि देवताओं से कहा मेरा कोप एक ही बात पर शांत होगा जब मेरा गणपति पुनर्जीवित हो। और महाराज तब भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों से कहा बोले उत्तर दिशा में जाओ, जिस भी नवजात जीव ने जन्म लिया हो उसका शिरोभाग काट करके जो है गणपति के सिर पर लगा करके गणपति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ के गण आए हैं। उत्तर दिशा में एक हथनी ने नवजात बालक को जन्म दिया और महाराज उसका सिरोच्छेदन करके जो है भगवान गणपति के धड़ पर ज्यों ही लगाया मंत्रोच्चार जो है ब्रह्मादि देवताओं ने किया और महाराज प्राण अपान उदान समान बयान इनका आवाहन करते ही गणपति पुनर्जीवित हो गए। बोले गणपति भगवान की जय। जब माताओं से फिर से निवेदन है, आज एक बार फिर से बिल्कुल शांति का दान देंगे। सुई बात होने रही कोई बात नहीं, 4 बजे के बाद सुई तो लाना और कैसे काम। बिल्कुल आप शांति का दान दें। शिव पुराण आप सुन रहे हैं। और महाराज तब परम्बा भगवती का कोप शांत हुआ
गणपति का श्रृंगार करवाया, गणपति को गणाध्यक्ष बनाया महाराज। और मां परम्बा भगवती ने जो है गणेश को दैव पूजा में जो है स्थान दिया।